तो आज का टॉपिक है पुनः धन विधेयक। याद करो बच्चे, इसके पहले हमने तुम्हें वित्त विधेयक पढ़ाया था और अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं? धन विधेयक। वित्त माने रुपया पैसा से संबंधित होता है, धन माने तो धन ही होता है बच्चे। आ रहा समझ में ना? दोनों शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो पढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक एक ऐसा वित्त विधेयक होता है जो राष्ट्रपति के सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा को उस पर अपनी सहमति देने या रोकने का शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर से समझो, संविधान के अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक की भी चर्चा करता है और धन विधेयक की भी चर्चा करता है। लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक में वित्त विधेयक का माने समझ लो यह एक रूप होता है। धन विधेयक एक ऐसा वित्त विधेयक है, माने वित्त विधेयक हो गया बड़ा और धन विधेयक हो गया उससे थोड़ा छोटा। तो इसमें समझ लो राष्ट्रपति के सिफारिश पर इसे भी कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा को उस पर अपनी सहमति देने या रोकने का शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे पास किया जाए कि नहीं किया जाए, क्या किया जाए, राज्यसभा उस पर कुछ कर नहीं पाती। कहता है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक के हिस्से में होते हैं। आ रहा समझ में ना? तो अगर कहा जाए कि वित्त विधेयक का हिस्सा बड़ा है कि धन विधेयक का? वित्त विधेयक। वित्त में सभी चीज़ें आ जाएगी और धन में थोड़ा उससे छोटा हिस्सा आता है। कहता है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष के पास होती है। माने फिर से इसे दोनों को ठीक से समझो बच्चे। वित्त विधेयक समस्त हिस्सों का एक विधेयक होता है और धन विधेयक वो समस्त चीज़ों में से कुछ हिस्से का एक पार्ट होता है। अर्थात सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। इतना दिमाग में रखना तुम लोग। तो इसमें कह रहा है कि किसी कर को लगाना, इसका भी काम क्या है पहले समझो। किसी कर को लगाना, हटाना या उसमें परिवर्तन करना, सरकार द्वारा धन का विनिमय या ऋण लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना, किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभावित व्यय घोषित करना इत्यादि सभी विषय धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं। 14 दिनों के बाद अगर 14 दिन में वहाँ से निर्णय नहीं हुआ तो पुनः इसे ला दिया जाता है और इसे स्वीकृत माना जाता है। कुल मिलाकर समझो, इस चीज़ को समझो। टैक्स लगाना है, हटाना है, टैक्स में परिवर्तन करना है, सरकार द्वारा धन का विनिमय माने कितना सरकार किसी दूसरे देश से धन देगी, धन लेगी, माने किस देश से कितना ऋण लेना है, भारत की संचित निधि। जैसे देखो बच्चे, तुम लोगों के घरों में बाबूजी जो कमाते हैं वो कमा कर अपने परिवार पे खर्च करते रहते हैं या कुछ पैसा वो क्या करते हैं? बचा कर रखे रहते हैं कि बाय द वे अगर बीमारी पड़ जाएगा तो रात के अंधेरे में हम कहाँ जाएंगे? बैंक तो जाएंगे नहीं। तो वो जो रिजर्व करके पैसे रखते हैं वही उनका संचित निधि होता है। तो भारत भी कुछ पैसे संचित निधि में रखता है कि हमारे देश पे अकाल पड़ जाए, कोई मुसीबत पड़ जाए, कहीं से आक्रमण हो जाए तो हम लोग किसी के सामने हाथ न फैलाएं, वहाँ से धन निकाल कर वो सब काम कर लें। तो संचित निधि से या आकस्मिक निधि में धन जमा करना हो, निकालना हो, ये सभी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभावित व्यय घोषित करना हो, ये सभी के सभी किस में आते हैं? धन विधेयक में आते हैं बच्चे। सामान्य तौर पे 3 प्रकार के विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और तीसरा होता है साधारण विधेयक। ये साधारण विधेयक हम अगले क्लास में कल पढ़ेंगे।